बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का नेक्स्ट चैप्टर वृत्त वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु यानी टेंजेंट टू अ सर्किल पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। चलिए स्टार्ट करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। चलिए बच्चों अब देखते हैं यूनिट 4 में ही एक चैप्टर नंबर 10 वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट टू ए सर्किल। देखो बच्चों आपने सर्किल के बारे में पहले पढ़ रखा है कि एक सर्किल यानी वृत्त है। स्पर्श रेखा का मतलब है कि जो वृत्त को टच करती हुई चली जाए। ये तो वृत्त का केंद्र है। वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। मान लिया बिंदु ए है, ये एक रेखा ऐसे जा रही है तो ये इस वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है। इसका नाम हमने रख दिया PAT, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये कहीं तक भी जा सकती है। तो ये लेकिन टच एक ही बिंदु पर करेगी और जो बिंदु पर टच करती है अगर उसे हम केंद्र से मिला दिया जाए उस बिंदु को, वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिला दिया जाए या उस पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। देखिए अगर आपको कोई कह दे कि भाई एक वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु ये है A, फिर एक बिंदु से रेखा पर B है, एक C है, एक D है, ऐसे अगर हम इधर लिखें P लिख दें, Q लिख दें, R लिख दें, तो बच्चों आप ये देखोगे कि अगर हम O से इन सब बिंदुओं को मिलाएं यानी वृत्त के केंद्र से हमने ABCD को मिलाया और PQR को मिलाया, तो अगर आपसे पूछें कि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है यानी सबसे कम दूरी किस बिंदु की है, तो आप दूर से देख के बता दोगे कि सबसे छोटी दूरी O से A तक की है। तो आप ये भी जानते हो कि समकोण त्रिभुज में अगर ये समकोण है और ये हमारा मान लीजिए O है, ये A है, ये P है, अभी मैंने बताया कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। ये सेंटेंस हमेशा याद रखना है। जब ये लंब है तो हमें पता है कि उस हिसाब से कर्ण होगा और कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है और ज्योमेट्री में पढ़ा है कि जो कर्ण की लंबाई होती है वो लंब से अधिक होती है, आधार से भी अधिक होती है। तो अब आपने देख लिया कि भाई ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसके अतिरिक्त जितने भी बिंदु हैं, OA छोटा है OP से, हम कह सकते हैं OA छोटा है OQ से। इसी प्रकार OA छोटा है OB से, OA छोटा है OC से। तो इस फिगर को याद रखते हुए ध्यान रखें कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए फिर बाकी हम इसमें पाइथागोरस प्रयोग कर लेते हैं और जो साइड हमें फाइंड करनी है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इस टेंजेंट में आपने पढ़ रखा कि भाई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से ये बिंदु हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गई। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये A है, ये O है, ये भी बताया था स्पर्श रेखा पर खींचा गया त्रिज्या लंब होती है। अगर कोई कहता है कि OP बताइए कितनी होगी, ये लिख दिया और ये लिख दिया, तो इसमें आप ये कहोगे कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, तो इसलिए OA लंब है AP पर। फिर ये बन गया समकोण त्रिभुज OAP, तो इसको हम निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जब क्वेश्चंस कराएंगे तब इसको बता देंगे। और आगे सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा समकोण त्रिभुज OAP में OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA कितना हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16, OP स्क्वायर इक्वल टू 25, OP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड OP इक्वल टू 5। अब ये देखिए बेटा अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, हमने कुछ नहीं लिखा तो यूनिट। 5 यूनिट का मतलब है 5 इकाई, हिंदी में इकाई, इंग्लिश में यूनिट। अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो आंसर सेंटीमीटर में होगा,
ये मीटर में है तो आंसर मीटर में होगा। अगर नहीं लिखता तो आपको क्या लिखना है, यूनिट। अब देखिए इस पर बेस थ्योरम, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, देखो बच्चा क्या कह रहा है कि ए के वृत्त है, इस वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, मान लीजिए केंद्र इसका, केंद्र कैसा बिंदु है, आंतरिक, क्योंकि ये वृत्त के अंदर है। हमें चाहिए वृत्त के बाह्य बिंदु से, मान लिया बाह्य बिंदु यहां है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बच्चों याद रखना कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बात बहुत ध्यान रखें। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो रेखाओं का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा है, एक तो ये होगी बच्चों और दूसरी ये हो गई। मान लिया बिंदु P है, एक स्पर्श रेखा होगी पी ए, दूसरी हो गई PB, की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, यानी कि हमें पता नहीं कितनी है, जितनी लंबाई P से A तक की आएगी उतनी ही लंबाई P से B तक की आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि गिवन या दिया है, ये बच्चों थ्योरम है, जब आप प्रमेय कहते हो, प्रमेय नंबर 3 है। तो दिया है O केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। आप ये कह रहे हैं कि ड्रा हुए हैं दो टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो P पॉइंट से दो एक्सटर्नल टेंजेंट में ड्रा किए हैं PA एंड PB। अब हमें जो सिद्ध करना है, तो गिवन था सिद्ध करना है टू प्रूव। देखो बच्चों प्रूफ क्या करना है कि इनकी लंबाइयां आपस में बराबर हैं। तो जो दो टेंजेंट्स हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, वो आपस में बराबर लंबाई की हैं। तो कौन कौन सी है, PA और PB। तो PA बराबर PB, ये आपको सिद्ध करना है। इसमें आपको रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। देख कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, O को A से ज्वाइन करेंगे, O को B से ज्वाइन करेंगे और O को P से ज्वाइन करेंगे। OA OB तथा OP को मिलाया। देखो भैया ज्वाइन OA OB एंड OP। अब इसे करने के बाद जो हमारे पास उत्पत्ति है, इसकी जो प्रूफ है, अब इसमें हमने जो अभी आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। वी नो दैट, या हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, उसी बिंदु पर वो लंब होती है। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो इसलिए OA लंब PA तथा OB लंब PB। ये जो बच्चों साइन बना हुआ है उल्टा T, ये पहले बता रखा था, इसको कहता है लंब। तो ये उल्टा T बना रखा लंब है, अर्थात
जब आप फिगर में देखेंगे तो कोण ओ ए पी ये 90 का हो जाएगा, और ओ बी पी ये भी आपका 90 का हो जाएगा। अब आप अपने फिगर को देखें कि जब इस पे लंब हो गया तो 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, तो आपके पास दो ट्रायंगल हो गए। फर्स्ट एंगल ये हो गया और सेकंड एंगल ये हो गया। तो अब आप कहते हैं कि भाई जब हमने इस पे लिख दिया तो ये आपका 90 डिग्री का बन गया और ये भी 90 डिग्री का बन गया। अब हम स्टडी करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। समकोण त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, समकोण भी कह सकते हो, अगर भी आप समकोण को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हो, तो ये कह सकते हो त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में। अभी हमने प्रूफ किया था एंगल ओ ए पी बराबर ओ बी पी, ये भी 90 डिग्री है बच्चों और ये भी 90 डिग्री है। प्रत्येक 90 डिग्री क्यों है यह आप ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। कोई पूछ रहा है क्यों ऊपर सिद्ध किया है। ऊपर से दिया है या ऊपर से। फिर आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर ओपी और दूसरे में ओपी, ये उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन है, इसमें तो ईच 90 हो गया, इसको कहते हैं कॉमन। ये साइड कॉमन है जो दोनों में त्रिभुजों के अंदर है। ओ ए इक्वल टू ओ बी, आप जानते हैं कि एक वृत्त के अंदर कितनी भी त्रिज्याएं खींच लें वो आपस में बराबर होते हैं, कहते हैं वृत्त की त्रिज्याएं या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। रेडियाई ऑफ ए सर्किल, देखिए रेडियस का मतलब है सिंगुलर फॉर्म यानी त्रिज्या, और जब वर्ड आता है रेडियाई इसका मतलब क्या है त्रिज्याएं, ये प्लूरल फॉर्म हो जाती हैं तो त्रिज्याएं, तो रेडियाई ऑफ ए सर्किल। तो आपने देखा कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन अलग अलग बातें हैं, दूसरे ट्रायंगल की बात तीनों बातों के बराबर है, तो आपने पढ़ा था ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। अब जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो प्रॉपर्टी देखेंगे, त्रिभुज ओ ए पी, ये बच्चा सर्वांग सम का चिन्ह है, ओ बी पी क्यों हुआ, एक तो आप देख रहे हैं राइट एंगल है 90 डिग्री का कौन है, राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज। जब आपने देखा था कि ट्रायंगल था हमारा ये, मान के चलिए ओ ए पी, ये ट्रायंगल था हमारा, तो आपने देखा कि जब ये समकोण हो गया यहां तो ये कर्ण हो गया, तो ये ओपी जो भुजा है ये कर्ण है, तो ये बन जाएगा राइट एंगल के बाद हाइपोटेन्यूज। और ये जो हमने लिखा था ओ ए और ओ बी, ये रेडियस है यानी साइड है, तो बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड यानी समकोण कर्ण भुजा, जो प्रॉपर्टी होगी समकोण कर्ण और भुजा। इस समकोण कर्ण भुजा की प्रॉपर्टी से त्रिभुज सर्वांगसम है। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, तुमने बताया था सर्वांगसम मतलब सभी भाग बराबर, तो अब इसमें जो भाग बराबर की बात आती है, तो ये भाग तो पहले बराबर हो गया था ओबी के, ये भाग इसके बराबर हो गया था, ये दोनों में कॉमन आ गया, तो अब ये तीसरा जो भाग बचा ये वाला, ये आपस में बराबर होगा, तो पी ए बराबर पी बी। हिसाब लिख लेते हैं इंग्लिश में, सीपी सीटी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हिंदी में कहते हैं सैतरे सहभा,
से त्रै से भा। इसका मतलब क्या है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग ये भी आपस में बराबर हैं। तो अभी आपको ये सिद्ध करना था पी ए बराबर पी बी, और ये आपने सिद्ध कर दिया है। इति सिद्धम और हैंस पढ़ो। तो ये आपको सिद्ध करना था, ये आपने सिद्ध कर दिया। आपको थोड़ा समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट याद रखना है कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। फिर यह समकोण त्रिभुज बन जाता है। फिर इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, सर्वांगसम सिद्ध करते हैं बाई RHS। और जब त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है तो आप जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। फिर चाहे तो ये भाग बराबर का ले, चाहे इसी में ही ये कह दे कि भाई आपसे कहते हैं कि भाई इस कोण को इसके बराबर सिद्ध करो, तो आप ये लिख देंगे कि कोण OPA इक्वल टू कोण OPB, यही प्रॉपर्टी CPCT। ये आपको पता ही है, जब ये समकोण है, ये कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये भी CPCT से। साइड पहले से बराबर थी, तो जो तीन चीजें बराबर थी, बाकी जो तीन बची वो भी आपस में बराबर होंगी। तीन कौन कौन सी बची देखो बच्चों, 1, ये 2 और तीसरी ये साइड बची थी। और तीन कौन कौन सी बराबर थी पहले, 1, ये 2 और ये 3। तो ये तीन भाग पहले बराबर थे, उनसे हमने त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध किया। और इसके बाद अगर ये कहता है कि तीन भाग अन्य बराबर होंगे, उन्हें आप सिद्ध कीजिए, तो हम इस तरीके से बाई CPCT लिख सकते हैं। आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, इस स्पर्श बिंदु को दो भागों में बांटती है या स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखो संकेंद्रीय, हमने पहले ही बताया था एक बार कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, यानी कि एक बिंदु पर हम कई वृत्त बना दें तो वो जो बिंदु होगा वो उन वृत्तों का केंद्र होगा, तो कहलाते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो हमने क्वेश्चन के अंदर एक वृत्त ये बना दिया और एक वृत्त ये बना दिया, सेंटर इनका O ले लिया। अब क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा। देखिए जीवा का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी बताया था कि वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींची गई रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। और वृत्त की जीवा जो सबसे बड़ी होती है, वृत्त का व्यास होता है, ध्यान रखें हमेशा कि वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर आप इससे ऊपर चलेंगे तो फिर लाइन छोटी जाएगी, ये फिर और छोटा, ऐसे नीचे बढ़ोगे छोटा। तो ये सब AB से छोटी भुजाएं हैं, तो वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो अब ये कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, तो देखो छोटा वृत्त को स्पर्श यहां करा देंगे हम। अब ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई AB, और छोटे वृत्त को कहां स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती हो, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी दो बराबर भागों में बट जाती है। तो देखो बच्चों इसमें भी क्या कंडीशन है दिया है, संकेंद्रीय वृत्तों में AB बड़े वृत्त की जीवा है, जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। जो बच्चों ये कोड है AB, ये इस छोटे सर्किल को P पॉइंट पर टच कर रही है, यानी इसकी टेंजेंट बन जाती है।
अब ये प्रूफ करवा रहा है कि ये दो हिस्से में बराबर में है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी कि यहां तक ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि AP इक्वल टू BP। इसमें देखिए रचना करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन OP, जैसे पहले बताया था OA एंड OB। ये काम करने के बाद अब हमें इसे प्रूफ करना है। ये बात कैसे प्रूफ करें कि ये इसके बराबर हो गई। देखो बच्चों, प्रूफ करना है, ट्रायंगल हमारे सामने है। अभी जो पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, उसको लिखना पड़ेगा। क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो बच्चों जब ये लंब है तो ये यहां भी समकोण होगा और ये यहां भी समकोण होगा। तो इसलिए कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर 90 डिग्री। लंब का मतलब यह है कि OP लंब AB है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी रेखा पर लंब डल गया, आप क्या तो इधर 90 है, तो बेटा इधर भी 90 ही होगा, क्योंकि पूरा कोण होता है ऋजु कोण 180 का, उसमें 90 कट गया तो दूसरा भी 90 होगा। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, जैसे पहले बताया था, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB। एंगल OPA इक्वल टू OPB ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री, यहां से लिया बेटा। OA इक्वल टू OB, ये क्या है बच्चों, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये, रेडियस ऑफ ए लार्ज सर्किल, बड़े वृत्त की। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है OP, इसमें दोनों में कॉमन है क्योंकि इधर भी आ रही है और इस ट्रायंगल भी आ रही है। तो OP इक्वल टू OP, इसे आप कह सकते हैं कॉमन या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। फिर ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB, बेटा प्रॉपर्टी होगी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाई RHS, समकोण कर्ण भुजा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अभी जो बताया था CP CT से अदर पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो अब आप ये देख रहे हो इसके अंदर आपने कहा कि ये पार्ट इसके इक्वल हो गया, ये दोनों में कॉमन आ गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि AP और PB ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना था AP इक्वल टू BP। तो बच्चों AP इक्वल टू BP, हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था हमें।
तो आप देखेंगे कि दोनों थ्योरम बहुत ही इजी हो जाती हैं, ये क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें। कुछ नहीं करना, सेंटेंस याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, दोनों में उसी का प्रयोग है, और फिर ट्रायंगल को केवल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी सर्वांगसम सिद्ध करना है, और जब त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है तो उसके संगत भाग बराबर होंगे, ये आपको सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किसी वृत्त के, यानी एक वृत्त दिया गया आपको, किसी चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एक वृत्त है ये, हम ये कह रहे हैं कि ये ए बी सी डी है। देखो यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बाकी हम कहीं नहीं देख रहे, ये इसको यहाँ टच कर रहा है, इसको यहाँ टच कर रहा है, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ऑर्डर में लिखेंगे ए बी सी डी या ए बी सी डी। अब हम ये देखते हैं कि जहां ये स्पर्श कर रहा है, ये इसका केंद्र है, स्पर्श क्या कर रहा है इस बिंदु पर, तो हमने इसका नाम लिख दिया P, यहां लिख दिया Q, यहां लिख दिया R और यहां लिख दिया S। ये हर भुजा को एक एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो ए बी को बिंदु P पर, बी सी को Q पर, सी डी को R पर और ए डी को S पर। अब जब ये कर रहा है स्पर्श, तो सिद्ध करना है कि ए बी यानी कि यहां से यहां तक और सी डी, ये इनका जो योग होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। अगर हम ये कहते हैं ये 8 है, ये 10 है, तो टोटल होगा 18। तो फिर जब इन दोनों टोटल 18 है, तो इन दोनों टोटल भी 18 ही आएगा, चाहे वो कैसी भी साइड गिवन हो। तो देखो इसमें जब हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें फिगर बना दी सबसे पहले, दिया है एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को क्रम से बिंदु P, Q, R व S पर स्पर्श करता है। एक वृत्त है, ये इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। सिद्ध करना है कि जो AB भुजा है और जो CD है, इनका योग BC और DA के योग के बराबर होगा। कोई रचना नहीं करनी, कुछ नहीं, सीधा एक स्टेटमेंट याद रखें हैं। देखिए इसकी उत्पत्ति, इसमें सबसे पहले सेंटेंस याद रखें जो सबसे पहले थ्योरम बताई थी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, बस ये याद रखना है। क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं।
हमने बच्चों पहले बताया था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं और दोनों आपस में बराबर होती हैं। सिद्ध भी किया था, अब उसी का केवल प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप देखें अब इसमें कि हमें पहले चाहिए ए बी, और ए बी के लिए हम यहां चलेंगे। ए बी बनाने के लिए हमें ए पी चाहिए और बी पी चाहिए। तो पहले हम ए से स्पर्शरेखा खींचेंगे, ए पी और ए एस। बिंदु ए से जो स्पर्शरेखा खींची है हमने वो ए पी और ए एस, ये दोनों आपस में बराबर हो गई। जब हमें ए बी बनाना है तो दूसरा भाग चाहिए हमें बीपी, ये वाला। तो ए पी और बीपी को जोड़ देंगे, तो यहां लिखेंगे बीपी इक्वल टू बी क्यू। इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो बच्चों, अब ए बी को हमने दोस्तों में तोड़ दिया, ए पी और बीपी। साथ में चाहिए सी डी। अब सी डी के लिए सी आर और डी आर चाहिए। आगे लिखेंगे हम सी आर और डी आर। देखो बच्चों, सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू डी एस। ये चार समीकरण आपकी बन चुकी हैं। अब केवल आपको इनको जोड़ना है। चारों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस जोड़ देंगे। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ये तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का भाग हो गया। अब राइट हैंड साइड का भाग देखेंगे। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। जब इनको ले लें तो आप पेयर बना लें, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इसका पेयर हो गया। यहां बच्चों ध्यान रखें, एच इसमें भी है एच इसमें भी है, तो इनका एक पेयर लेंगे। बी और सी में हम देखते हैं क्यू है, तो बी सी बी क्यू प्लस सी क्यू और बच्चों ए एस प्लस डी एस। बस थोड़ा ध्यान रखें कि क्यू कॉमन है तो बी क्यू प्लस सी क्यू, एस कॉमन है तो ए एस प्लस डी एस। यहां देखो पी कॉमन था तो ये ए पी प्लस बी पी बन गया ए बी। यहां सी आर और डी आर बन के हो गया सी डी। बी क्यू प्लस सी क्यू ये बन गया बी सी और ए एस प्लस डी एस बन गया ए डी। अब आप देखेंगे कि ए बी प्लस सी डी, ये देखो ए बी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी ए, बी सी प्लस डी ए कह दो या ए डी कह दो, बात एक ही है। इसको आप डी ए भी कह सकते हो या ए डी कह सकते हो, ये आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम हेंस प्रूव। तो बच्चों इसमें केवल एक स्टेटमेंट याद रखना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाएं आपस में बराबर होती हैं। उसका प्रयोग करते हुए चार समीकरण बनेंगी। और क्योंकि चार समीकरण इसलिए बनी कि चतुर्भुज के अंदर चार बिंदु थे, ए बी सी और डी। तो ए से दो स्पर्शरेखाएं, बी से दो स्पर्शरेखाएं, सी से और डी से। फिर चारों समीकरणों को हमने जोड़ दिया तो दो दो पार्ट बन गए, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन कह दे कि भाई आमने सामने की दो भुजाएं, इनका टोटल 10 है, 10 है, तो इनका टोटल 10 सेंटीमीटर, तो इनका टोटल कितना होगा एमसीक्यू में? ये बेटा 10 होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल इन दोनों का टोटल के बराबर है। तो ये सिद्ध करना था। आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, खूब प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संकेंद्रीय वृत्त
की त्रिज्याएं 5 और 3 है, तो पता चल जाता है तुरंत कि छोटा व्रत है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ा व्रत है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। देखिए आपने दो व्रत बना दिए, फर्स्ट और ये सेकंड। केंद्र इसका ये हो गया, इसका बड़े व्रत की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये 5 हो गई, और जब इधर से बनाओगे तो यहां तक ही 5 हो गई। ये इसको टच कर रही है, देखो यहां। अब देखो बच्चों, इसके अंदर इसने कहा बड़े व्रत की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये बड़े व्रत की त्रिज्या होगी, तथा छोटे व्रत की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे व्रत की त्रिज्या आप कहोगे ऐसे खींचा ऐसे खींचा, ये भी त्रिज्या है, ये 3 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें इस जीवा ए बी की लंबाई बतानी है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। देखो दिया है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओपी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। छोटे व्रत की त्रिज्या है बेटा कि व्रत के केंद्र से इस व्रत की परिधि तक की दूरी को, व्रत के केंद्र से व्रत की परिधि तक की दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र यहाँ है, परिधि यहाँ है, तो ये भी इसकी त्रिज्या है। तो छोटे व्रत की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो फाइंड क्या करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना, केवल ज्ञात करना है ए बी कितना है ये। तो देखो इसका जो हल होगा, हमने बताया था कि व्रत के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, शाबाश, वेरी गुड। तो चूंकि व्रत के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। जब बच्चों लंब है, आपने बता दिया कि लंब होती है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज ओपी ए में, क्योंकि ओपी लंब ए बी, अर्थात कोण ओपी ए इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है जब ये 90 हो तो ये भी 90 का होगा। तो समकोण त्रिभुज ओपी ए में अब देखो ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए, ये सॉरी ओ पी था, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ओ पी गिवन है 3, ये 5। ये आपका बच्चों 16 आ गया, और ए पी इक्वल टू स्क्वायर रूट 16, ए पी आपके आ गई 4 सेंटीमीटर। अब ये आपका जो पार्ट हुआ ये केवल ए पी आया यहां से यहां तक, तो आप अगर इसे भी फाइंड करो तो ये भी बीपी जो है वही 4 आएगा। तो आपने अभी पढ़ा था कि व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटता है। तो जब एक भाग इतना है तो दूसरा भाग भी इतना होगा, तो हमें पूरी जीवा की लंबाई निकालनी है। तो इसको क्या कर देंगे,
डबल, वेरी गुड। इसको कर देंगे आप डबल। तो आपको बतानी है केवल जीवा ए बी। बराबर 2 गुना AP। तो 2 गुना 4, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो थ्योरम पढ़ी थी, केवल उन्हीं का ही प्रयोग करना है। तो जैसे अर्थमेटिक में फॉर्मूले याद रखते हो, ऐसी जो ज्यामिति होती है इस पे स्टेटमेंट याद रखें, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, देखो। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक स्पर्शिका PQ खींची जाती है। ये स्पर्शिका होगी PQ। अब आप कह दीजिए कि हमने P यहां लिखा, हम P यहां नहीं लिख सकते, ये सोचने वाली बात है। अभी हम देखते हैं कि रेखा खींची जाती है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हम कहेंगे कि P यहां लिखें, Q यहां लिखें। देखो, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित बिंदु P पर, तो किस पर स्पर्शिका खींच रहे हैं? P पर। तो P कहां लिखेंगे? यहां पर। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले कि बिंदु P पर, बिंदु P पर PQ स्पर्शिका खींची जाती है, तो PQ स्पर्शिका होगी आपकी। यदि OQ 13 सेंटीमीटर हो, अगर मान लिया हमने Q बिंदु को यहां मान रखा है, ये आपकी 13 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमें बतानी है। और इसको ज्वाइन कर दिया। OP कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु तक जो दूरी होती है वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो OP लंब PQ, ये आप समझ चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो इसलिए कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज OPQ में OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। ये बच्चा आपका 5 है, 5 का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, ये 13 है, 13 का स्क्वायर। 25 प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू 169। PQ स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। तो यह कहा गया 144, 144। और PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें आपको जो लेंथ निकालनी थी PQ की, ये आ गई 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, MCQ भी आते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आते हैं, और कभी कभी ये शॉर्ट में आए थे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा गया था। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।